धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अपने चारों भाइयों के साथ अलग अलग दिशाओं में स्थित घने वनों की ओर चल पड़े। सूर्य अस्त होने लगा था, चारों ओर घना अंधकार फैलने लगा। विशाल वृक्षों की शाखाएं आपस में इस प्रकार उलझी हुई थी मानो किसी रहस्य को छिपा रही हो। हवा की सरसराहट और दूर से आती जंगली पशुओं की आवाज वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। युधिष्ठिर धीरे धीरे वन के भीतर पहुंचे। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक अत्यंत विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशाल हाथी खड़ा था। उसके शरीर पर हजारों छोटे छोटे जीव चिपके हुए थे। वे धीरे धीरे उसका रक्त चूस रहे थे। इतना शक्तिशाली हाथी चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। धर्मराज यह देखकर अत्यंत चिंतित हुए और उस दृश्य को अपने मन में अंकित कर लिया। दूसरी ओर भीमसेन आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने एक गाय को देखा जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। वह अपने बछड़े को बार बार चाट रही थी, लेकिन उसका स्नेह इतना अधिक था कि बछड़े की कोमल त्वचा तक छीलने लगी। फिर भी गाय रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भीम यह देखकर सोचने लगे कि क्या अत्यधिक मोह भी किसी के लिए कष्ट का कारण बन सकता है। उधर अर्जुन घने जंगल पहुंचे। उन्होंने एक अद्भुत पक्षी देखा जिसके 4 पंख थे, परंतु वह उड़ नहीं पा रहा था। उसके चारों ओर छोटे छोटे पंछी उसे चोंच मार रहे थे और उसका अपमान कर रहे थे। इतना सामर्थ्य होते हुए भी वह पंछी स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहा था। अर्जुन यह रहस्य समझ ही नहीं पाए। नकुल जब वन के दूसरे भाग में पहुंचे तो उन्होंने एक ऊंचा पर्वत देखा। उस पर्वत की चोटी से एक विशाल शिला नीचे लुढ़क रही थी। वह अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी एक छोटे से पौधे से टकराते ही यह विशाल शिखा अचानक रुक गई। नकुल यह देखकर स्तब्ध रह गए। इतनी विशाल शिला जिसने बड़े बड़े वृक्ष भी नहीं रोक सके, और वह एक छोटे से पौधे से कैसे रुक गई। इसी बीच सहदेव भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि अनेक लोग एक बड़े पात्र में स्वादिष्ट भोजन बना रहे थे। चारों ओर सुगंध फैल रही थी, परंतु उसी भोजन में किसी ने गंदगी डाल दी। आश्चर्य की बात यह थी कि वहां उपस्थित लोगों ने उसे निकालने का प्रयास भी नहीं किया। वे उसी भोजन को ग्रहण करने लगे। सहदेव के मन में यह दृश्य देखकर घोर आश्चर्य उत्पन्न हुआ। संध्या होते होते पांचों पांडव द्वारका लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने सभी का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम सबने कुछ ऐसा देखा है जिसने तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर दिए हैं। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़े और बोले, हे माधव, आज हमने ऐसे दृश्य देखे हैं जिनका अर्थ हमारी समझ से परे है। कृपया करके इनका हमें रहस्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मराज, जो कुछ तुमने देखा है वह केवल वन का दृश्य नहीं था, वह आने वाले कलयुग का दर्पण था। उन 5 संकेतों में पूरे कलयुग का भविष्य छिपा है। यदि तुम उनका अर्थ जान लोगे तो समझ जाओगे कि आने वाले समय में मनुष्य का जीवन कैसा होगा, धर्म की क्या स्थिति होगी और अंततः भगवान स्वयं पृथ्वी पर क्यों अवतरित होंगे। यह सुनते ही पांचों पांडव अत्यंत ध्यान से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। अब वह समय आ चुका था कि जब कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने प्रकट होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों की ओर देखा। उनके मुख पर गंभीरता थी, किंतु नेत्रों में करुणा झलक। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, हे धर्मराज, आज तुम सबने जो देखा वह केवल वन के विचित्र दृश्य नहीं थे, वे आने वाले कलयुग के संकेत थे। समय आने पर मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से इन संकेतों को सत्य सिद्ध करेगा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने एक विशाल हाथी देखा जिसके शरीर पर रक्त छोटे छोटे जीव चूस रहे थे। इतना शक्तिशाली प्राणी भी असहाय था, इसका क्या अर्थ है। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, कलयुग में समाज भी उस हाथी के समान होगा। जो लोग परिश्रम करेंगे, ईमानदारी से जीवन बिताएंगे और समाज का भार उठाएंगे, उन्हीं पर असंख्य लोग आश्रित होकर उनका शोषण करेंगे। शक्ति होते हुए भी सज्जन व्यक्ति अनेक बंधनों में बंधा रहेगा। अधर्मी लोग संख्या और छल के बल पर उसे कष्ट देंगे। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, क्या उस समय धर्म की रक्षा करने वाले भी असहाय हो जाएंगे। भगवान बोले, धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु उसे धारण करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। भीमसेन आगे बढ़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसकी त्वचा तक छीलने लगी। क्या माँ का प्रेम भी पीड़ा बन सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भीम, यह कलयुग के मोह का संकेत है। उस समय माता पिता अपने बच्चों से प्रेम तो करेंगे, परंतु विवेक खो बैठेंगे। अत्यधिक लाड़ प्यार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के बजाय दुर्बल बना देगा। दूसरी ओर
कुछ माता-पिता अपनी अधूरी इच्छाएँ बच्चों पर थोपेंगे, प्रेम और मोह का अंतर भूल जाएँगे। भीम गंभीर हो गए, उन्होंने कहा, "तो क्या स्नेह भी संयम के बिना हानिकारक हो सकता है?" श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, "हाँ भीम, जहाँ विवेक नहीं वहाँ अत्यधिक मोह भी दुःख का कारण बनता है।" अब अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, "प्रभु, मैंने 4 पंखों वाला पंछी देखा जिसे छोटे-छोटे पंछी चोंच मार रहे थे। वह अपनी शक्ति होते हुए भी उड़ नहीं पा रहा था।" श्री कृष्ण बोले, "अर्जुन, यह दृश्य ज्ञान और सम्मान के पतन का प्रतीक है। कलयुग में अनेक विद्वान, संत और ज्ञानी लोग होंगे, किंतु उनका आदर कम होगा। लोग बिना ज्ञान के भी स्वयं को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझेंगे। जो ऊंचे आदर्शों की बात करेगा, उसका उपहास किया जाएगा।" अर्जुन ने कहा, "तो क्या लोग सत्य सुनना भी नहीं चाहेंगे?" भगवान ने उत्तर दिया, "सत्य सुनना कठिन होता है, इसलिए बहुत से लोग मीठे असत्य को स्वीकार करेंगे।" नकुल ने आगे बढ़कर पूछा, "प्रभु, मैंने एक विशाल शिला को छोटे से पौधे से रुकते देखा, इसका क्या रहस्य है?" श्री कृष्ण ने कहा, "नकुल, कलयुग में बड़े-बड़े संकट आएँगे। सामर्थ्यवान लोग भी अनेक बार उन्हें रोक नहीं पाएँगे, किंतु कभी-कभी एक छोटा-सा सत्कर्म, एक सच्ची प्रार्थना, एक निष्काम सेवा या एक निष्कपट भक्त का संकल्प उस संकट की दिशा बदल देगा। संसार केवल बल से नहीं, धर्म से चलता है।" सभी पांडव मौन होकर सुनते रहे। अब सहदेव ने अपना अनुभव सुनाया, "प्रभु, मैंने देखा कि स्वादिष्ट भोजन में गंदगी मिल जाने पर भी लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे।" भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, "सहदेव, यही कलयुग का सबसे बड़ा संकेत है। उस समय मनुष्य के सामने सत्य और असत्य दोनों होंगे, परंतु वह सुविधा के कारण असत्य को स्वीकार करेगा। भोजन ही नहीं, विचार भी दूषित हो जाएंगे। लोग झूठी बातों को बार-बार सुनकर सत्य मानने लगेंगे।" यह सुनकर पांचों पांडव स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण आगे बोले, "हे पांडवों, ये तो केवल आरंभिक संकेत है। जैसे-जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य धन को धर्म से ऊपर रखेगा। सम्मान का आधार चरित्र नहीं, संपत्ति होगी। वचन का मूल्य घटेगा। क्रोध और लाभ मनुष्य के निर्णयों पर अधिकार कर लेंगे।" द्वारका के राजमहल में गहरा मौन छा गया। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं था। सभी भगवान के अगले वचनों की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि कलयुग का वास्तविक वर्णन अभी शेष है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर पांचों पांडव गहरे चिंतन में डूब गए। कुछ क्षण तक सभा में एक पूर्ण मौन छाया रहा। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, "हे माधव, यदि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव इतना बदल जाएगा, तो क्या धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा?" भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, "नहीं धर्मराज, धर्म कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन कलयुग में उसका केवल 1/4 भाग ही शेष रहेगा। सत्य, दया, तप और पवित्रता धीरे-धीरे क्षीण होने लगेंगे। मनुष्य का मन बाहरी सुखों की ओर अधिक आकर्षित होगा और आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर देगा। भगवान आगे बोले, "कलयुग में धन को ही सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। जिस व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति होगी, वही महान माना जाएगा, चाहे उसने वह धन किसी भी मार्ग से प्राप्त किया हो। सत्य बोलने वाला निर्धन व्यक्ति उपहास का पात्र बनेगा, जबकि छल कपट से धन कमाने वाला सम्मान पाएगा।" भीमसेन ने क्रोध से कहा, "प्रभु, क्या लोग अधर्मियों का साथ देंगे?" श्री कृष्ण ने बोले, "हाँ भीम, अनेक लोग लाभ के लिए सत्य का साथ छोड़ देंगे। न्याय बिकेगा, रिश्ते स्वार्थ पर टिकेंगे और मित्रता भी लाभ देखकर की जाएगी।" अर्जुन ने पूछा, "क्या गुरु और शिष्य का संबंध भी बदल जाएगा?" भगवान ने उत्तर दिया, "कलयुग में बहुत से लोग गुरु बनने का दावा करेंगे, परंतु उनका उद्देश्य ज्ञान नहीं, प्रतिष्ठा और धन होगा। वही अनेक शिष्य भी केवल चमत्कार और त्वरित लाभ की इच्छा से गुरु खोजेंगे। सच्चे गुरु दुर्लभ होंगे, लेकिन उनका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा।" नकुल ने विनम्र होकर पूछा, "प्रभु, परिवारों का क्या होगा?" श्री कृष्ण ने कहा, "जहाँ पहले परिवार प्रेम और त्याग से जुड़े रहते थे, वहाँ कलयुग में अहंकार और स्वार्थ प्रवेश करेगा। छोटे-छोटे कारणों से भाई-भाई से अलग हो जाएँगे। माता-पिता का सम्मान कम होगा। बुजुर्गों के अनुभव की जगह लोग अपने अहंकार को अधिक महत्व देंगे।" सहदेव ने पूछा, "क्या प्रकृति भी इस युग से प्रभावित होगी?" भगवान बोले, "जब मनुष्य धर्म से दूर होता है, तब प्रकृति भी असंतुलित होने लगती है। कहीं वर्षा समय पर नहीं होगी, तो कहीं अत्यधिक होगी। नदियाँ प्रदूषित होंगी, वन कटेंगे, अनेक जीव-जंतु विलुप्त होने लगेंगे। मनुष्य अपने ही कर्मों से पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ देगा।" युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, "प्रभु, क्या उस समय लोगों को अपने पापों का बोध नहीं होगा?" श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, "बहुत कम लोगों को होगा। अधिकांश लोग अपने द्वेष दूसरों पर डालेंगे। वे अपने पापों को उचित ठहराने का प्रयास करेंगे,
सत्य को स्वीकार करना कठिन होता जाएगा। भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, लेकिन धर्मराज कलयुग केवल अंधकार का युग नहीं है, इसकी एक महान विशेषता भी है। पांचों पांडव आश्चर्य से भगवान की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण बोले, अन्य युगों में कठोर तप, वर्षों की साधना और बड़े-बड़े यज्ञों से जो फल मिलता था, कलयुग में वही फल सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण करने से भी प्राप्त हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति निष्कपट भाव से ईश्वर का स्मरण करे, सत्य का पालन करे, दूसरों की सहायता करे और अपने कर्मों को पवित्र रखे, तो वह इस कठिन युग में भी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। भीम ने प्रसन्न होकर कहा, तो अभी भी आशा शेष रहेगी? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब तक एक व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म का पालन करेगा, तब तक आशा जीवित रहेगी। उसी समय द्वारका के आकाश में बादल गरजने लगे, ठंडी हवा बहने लगी, मानो स्वयं प्रकृति भी भगवान के वचनों की साक्षी बन रही हो। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, किंतु जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी स्वयं भगवान से रक्षा की प्रार्थना करेगी। उस समय एक महान घटना घटित होगी, जिसकी प्रतीक्षा देवता भी करेंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु वह कौन सी घटना होगी? भगवान के मुख पर दिव्य तेज प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और एक नए सतयुग का प्रारंभ होगा। यह सुनकर पांचों पांडव श्रद्धा से भगवान के चरणों में झुक गए। अब वे समझ चुके थे कि कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं, बल्कि धर्म के पुनर्जागरण की शुरुआत भी होगा। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। उनके मन में अब केवल एक ही प्रश्न था, यदि भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो उससे पहले पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी? धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, हे जनार्दन, कृपया करके हमें ये बताइए कि वह समय कैसा होगा जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब मनुष्य का विवेक अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। लोग बाहरी चमक-दमक को ही सफलता मानेंगे, सत्य और असत्य का भेद करना कठिन होता जाएगा। उन्होंने आगे कहा, उस समय मनुष्य का जीवन अत्यधिक भागदौड़ से भर जाएगा। उसके पास धन कमाने का समय होगा, पर परिवार के साथ बैठने का समय नहीं होगा। घर बड़े होंगे, परंतु उनमें प्रेम और अपनापन कम होता जाएगा। भीम ने पूछा, प्रभु, क्या लोग एक दूसरे की सहायता भी नहीं करेंगे? भगवान बोले, सहायता करने वाले लोग अवश्य होंगे, लेकिन उसकी संख्या कम होगी। अधिकांश लोग केवल अपने लाभ के विषय में सोचेंगे। स्वार्थ धीरे धीरे समाज का सबसे बड़ा रोग बन जाएगा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, क्या राजा और शासक भी दोनों भटक जाएंगे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब शासक अपने कर्तव्य को भूलकर केवल सत्ता और स्वार्थ को महत्व देंगे, तब प्रजा भी उनका अनुसरण करेगी। न्याय में विलंब होगा, लोभ बढ़ेगा और सत्य के लिए संघर्ष करने वालों की परीक्षा होगी। नकुल ने पूछा, क्या उस समय मनुष्य प्रकृति का सम्मान करेगा? भगवान बोले, नहीं नकुल, अनेक लोग नदियों को दूषित करेंगे, वनों का विनाश करेंगे और पृथ्वी के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेंगे। प्रकृति बार बार संकेत देगी कि संतुलन बनाए रखो, किंतु बहुत से लोग उन संकेतों की उपेक्षा करेंगे। सहदेव ने गंभीर स्वर में पूछा, प्रभु, तब धर्म की रक्षा कौन करेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्म की रक्षा हमेशा कुछ जागृत आत्माएं ही करती हैं। संख्या नहीं, संकल्प महत्वपूर्ण होता है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब कुछ लोग सत्य का दीपक जलाए रखेंगे। भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, किंतु एक समय ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी का संतुलन अत्यंत बिगड़ जाएगा। अनेक स्थानों पर अशांति होगी, लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देंगे, भय और असुरक्षा का वातावरण फैल जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, क्या उस समय कोई उपाय नहीं होगा? भगवान बोले, उपाय हमेशा रहेगा। जो व्यक्ति सत्य बोलेगा, अपने माता पिता का सम्मान करेगा, ईश्वर का स्मरण करेगा, दया और सेवा का मार्ग अपनाएगा, वह कलयुग के प्रभाव से स्वयं को बहुत हद तक बचा सकेगा। कठिन समय में भी धर्म का मार्ग कभी बंद नहीं होता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। उनके मुख पर दिव्य तेज फैल गया। उन्होंने कहा, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा और पृथ्वी देवताओं से प्रार्थना करेगी, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य केवल दुष्टों का अंत करना नहीं होगा, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना करना होगा। उनके आगमन के साथ एक नई युग का प्रारंभ होगा, जहाँ सत्य, करुणा और धर्म का प्रकाश फैलेगा। भगवान के ये वचन सुनकर पांचों पांडवों की आंखों में श्रद्धा भर आई। उन्हें समझ में आ गया कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, न हो, अंततः प्रकाश अवश्य आता है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे पांडवों, कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि अधर्म बढ़ेगा। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस युग में साधारण मनुष्य भी सच्ची भक्ति, सत्कर्म और ईश्वर के
नाम स्मरण से महान आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। इसलिए कभी निराश मत होना। जहाँ धर्म का एक दीपक भी जलता है, वहाँ अंधकार अधिक देर तक नहीं टिक पाती। इतना कहकर भगवान मौन हो गए। पांचों पांडव उनके चरणों में मस्तक हो गए। उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था, किंतु श्री कृष्ण का अंतिम रहस्य अभी भी शेष था, वह रहस्य जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर पांचों पांडव गहरे चिंतन में डूब गए। सभा में कुछ समय तक पूर्ण मौन छाया रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी ठहर गया हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि कलयुग इतना कठिन होगा तो उस समय जन्म लेने वाले मनुष्य का क्या होगा? क्या उसके लिए मोक्ष प्राप्त करना असंभव हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, यही कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस युग को लोग सबसे कठिन समझेंगे, उसी युग में ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सबसे सरल होगा। भीम ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण बोले, सतयुग में वर्षों तक तप करना पड़ता था। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ आवश्यक थे। द्वापर युग में विस्तृत पूजा और अनुष्ठान प्रधान थे। किंतु कलयुग में यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे, सत्य का पालन करे, दया, सेवा और सदाचार का जीवन अपनाए, तो वह भी ईश्वर की कृपा का अधिकारी बन सकता है। अर्जुन ने कहा, तो क्या केवल नाम स्मरण से भी कल्याण हो सकता है? भगवान बोले, जब नाम श्रद्धा और निष्कपट भाव से लिया जाए, तब उसका प्रभाव मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाता है। केवल शब्द नहीं, भाव ही सबसे बड़ा साधन है। नकुल ने पूछा, प्रभु, कलयुग में सबसे बड़ा पाप क्या होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सत्य, करुणा और न्याय का त्याग करता है, तब वह स्वयं अपने भीतर के प्रकाश को कम कर देता है। यही सबसे बड़ा पतन है। सहदेव ने विनम्रता से पूछा, और सबसे बड़ा पुण्य? भगवान बोले, भूखे को अन्न देना, पीड़ित की सहायता करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, सत्य बोलना, अपने कर्म ईमानदारी से करना और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की भला करना, ऐसे कर्म है जो कलयुग में अत्यंत महान माने जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो, युग चाहे कोई भी हो, मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से बनता है। कलयुग किसी को पापी नहीं बनाता, वह केवल मनुष्य की परीक्षा लेता है। जो इस परीक्षा में धैर्य, सत्य और भक्ति को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में विजयी होता है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, आज हमारी सारी शंकाएं दूर हो गई। अब हमें ज्ञात हो गया कि भय से नहीं, धर्म से जीवन जीना चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, यही इस कथा का सार है। भविष्य से डरना नहीं, उसके लिए स्वयं को तैयार करना ही बुद्धिमानी है। जब जब संसार में अहंकार बढ़े, तब तक प्रत्येक मनुष्य को अपने भीतर एक दीपक जलाना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण को सुधार ले, तो समाज भी सुधर जाएगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को आशीर्वाद दिया। द्वारका का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। पांचों भाइयों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और निश्चय किया कि वे जीवन भर धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलेंगे तथा लोगों को यही शिक्षा देंगे। कहा जाता है कि उस दिन के बाद धर्मराज युधिष्ठिर के मन में कलयुग का भय समाप्त हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि युग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र रखता है, सत्य का साथ देता है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसे कोई भी युग पराजित नहीं कर सकता। इस कथा की शिक्षा, कलयुग का अर्थ केवल अधर्म बढ़ाना नहीं, यह मनुष्य की परीक्षा का समय है। इस युग में लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार से बचकर सत्य, दया, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसके लिए हर कठिनाई एक नई सीख बन जाती है। इसी संदेश के साथ भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। इसलिए हमें भय नहीं, बल्कि सत्कर्म, संयम और भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। यही कलयुग में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का सच्चा मार्ग है। ये कहानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।